हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है एसिड एंड बेसिस। सो सबसे पहले हम एसिड से स्टार्ट करते हैं कि एसिड जो सा है वो होता क्या है। सो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिसोसिएट हो और हमें हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव आइंस दे या H3O पॉजिटिव आइंस प्रोवाइड करें, उन्हें हम लोग बोलते हैं एसिड। H3O पॉजिटिव आइंस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आइंस। सो कोई भी एसिड हो वो तब तक जोन सा है एसिड की तरह काम नहीं करता जब तक हम उसको पानी में जोन सा है प्रेजेंट ना करें। मीन्स हम उसको पानी में डालें ना, उसको एक पानी जोन सा है मीडियम चाहिए ताकि वो हाइड्रोनियम आइंस या हाइड्रोजन आइंस को फॉर्म कर सके और एज अ एसिड जोन सा है काम कर सके। आगे हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब जो एसिड्स होते हैं ना, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी उनको जोन सा है यूज़ करते हैं। द एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। अब जैसे हम लेमन खाते हैं उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, हम लोग दही खाते हैं उसमें भी एसिड्स प्रेजेंट होता है, हम लोग पोटैटो खाते हैं उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली जो एसिड्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि कैसा वो टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं। सो बेसिकली एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये लिटमस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि लिटमस क्या होता है। एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज हमें पता है कि जहाँ पे भी आइंस प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे ज़रूर जोन सा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जोन सी है होगी। तो अब यहाँ पे भी तो H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं एसिड्स की, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। अब एसिड्स जो होते हैं बेसिकली वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो एसिड्स कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं एंड H पॉजिटिव आइंस फॉर्म करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ये हमारे पास सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं, बेसिकली जो तीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास माने जाते हैं वो ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है वीक एसिड्स। सो ऐसे एसिड जो पानी में डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक करना, जो पानी में पार्शली ब्रेक करते हैं मतलब हाफ ब्रेक होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं वीक एसिड्स। और आपको पता ही है एसिड्स क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन आइंस जो से हैं फॉर्म करेंगे, और वीक एसिड भी जो हैं हाइड्रोजन आइंस ही फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल H3COOH, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। एंड लेटिक एसिड जोन सा है वो दही में जोन सा है प्रेजेंट। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या होते हैं। सो कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिसोसिएट करें और हाइड्रो ऑक्साइड आइंस फॉर्म करें मतलब OH नेगेटिव आइंस फॉर्म करें, उन्हें हम लोग बोलते हैं बेस। अब हमारे पास बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड सोपे इन टच। जैसे साबुन होता है वो सोपी होता है, तो वो हमारे पास बेस का जोन सा है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेस जोन सा होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। ये जो लिटमस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक तरह का हमारे पास इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि ये चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है। अगर हम लिटमस को बेस में डालेंगे और वो ब्लू में कन्वर्ट जोन सा होता है, और अगर वही लिटमस को हम एसिड्स में डालेंगे तो वो रेड में जोन सा कन्वर्ट होता है। बेसिस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस की भी दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो आपको पता ही है, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर सके, मीन्स ब्रेक कर सके। उसकी मैंने एग्जाम्पल भी लिखी है नीचे, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस में जो उनसे हैं काउंट होते हैं।
नेक्स्ट इज़ वीक। वीक बेस वो होंगे जो पार्शियल डिसोसिएट होंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास एक वीक बेस है। अब बेसिकली जो बेसिस होते हैं वो हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, पर हमारे पास कुछ ऐसे बेस होते हैं दैट आर सॉल्युबल इन द वाटर एंड दैट बेसिस आर नोन एज ऑल्कलीज। ठीक है, बेसिस जो सा है नॉर्मली वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पर ऑल्कलीज ही ऐसे बेसिस हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। और उनके अंडर कौन से बेसिस आते हैं? जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, यही हमारे पास जोन सा है किसमें अंडर आते हैं? ऑल्कलीज के एग्जाम्पल के अंडर जोन सा है आते हैं। सो यही था कि एसिड क्या है और हमारे पास बेस जोन सा है वो क्या है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड और डिल्यूट एसिड्स के बारे में। सो जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं ना, उनमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पानी की जो सी क्वांटिटी है वो कम होती है। आपने अपनी बुक्स में रिएक्शन में भी देखा होगा, एसिड के नीचे कंसनट्रेटेड या डिल्यूट जो सा है लिखा होता है। कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें एसिड ज़्यादा हो और पानी की मात्रा जो सी है कम हो। पर जो डिल्यूट एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा क्या होती है? उनमें कम होती है। ऐसे जो एसिड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिल्यूट एसिड्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिकेटर्स जो उनसे हैं वो होते क्या हैं। सो द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स जो उनसे होते हैं बेसिकली, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये बताते हैं कि ये कोई सब्सटेंस जो सा हम यूज़ कर रहे हैं कि वो एसिड है कि वो बेस है। ठीक है, और वो कैसे हमें बताते हैं? अपना कलर या अपनी स्मेल को चेंज करके वो हमें बताते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। एग्जाम्पल लिटमस, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि लिटमस अपना कलर चेंज करके, जैसे एसिड में वो अपना कलर रेड करता है, बेस में ब्लू, अपना कलर चेंज करके लिटमस हमें बताता है कि हमारे पास इंडिकेटर है कि बेस है। मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, ये हमारे पास सारे जोन से हैं इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स की भी 3 टाइप होती हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स देखते हैं। जो इंडिकेटर्स नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिल रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल लिटमस, जो कि हमें लिचिन प्लांट जो नेचर में ग्रो होता है उससे मिलता है। टर्मरिक, ये भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होंगे? जिन्हें हम खुद प्रिपेयर करेंगे। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफैथलिन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ओडर इन एसिड एंड बेसिस। अब आपको पता है ऑल्फैक्टरी मतलब जिन्हें हम स्मेल करें, स्मेल से जिनके पता लगे। ऑर्डर मतलब स्मेल ही होता है ना, जिनकी एसिड और बेसिस में डिफरेंट तरह की स्मेल हो, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो सा है बोलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सा है इंडिकेटर्स, यही था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है, उन्हें हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स की 3 टाइप हमारे पास बेसिकली होती हैं। अब मैं आपको लास्ट में इसका एक फ्लो चार्ट दे दूँगी जिसमें हमने इंडिकेटर्स के बारे में पूरा मतलब लिखा है कि कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर शो करता है और बेस में जो सा है कौन सा कलर शो करता है। आप उसे लर्न कर सकते हैं क्योंकि आपको वो लर्न ही करना पड़ेगा। लास्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। बेसिकली जब कोई भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर जो सा है प्रोड्यूस करते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम एसिड को बेस में ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, जैसे ये हमारे पास बेस है, ये एसिड है, क्योंकि इसमें OH आइंस है तो ये बेस है, इसमें H आइंस है, H पॉजिटिव, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास सॉल्ट बना और ये हमारे पास वाटर फॉर्म हुआ। सो कभी भी अगर कोई भी पर्सन एसिडिटी से सफ़र करता है वो बेस इसीलिए लेता है बिकॉज जब एसिड और बेस इकट्ठे होते हैं वो जोन सा है सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, जिसके कारण हमारी एसिडिटी जोन सी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। होप सो कि आपको एसिड और बेसिस में ये जो 4 टॉपिक मैंने मेनली डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हम अगले वीडियो में लेक्चर में जो सा है समझेंगे कि एसिड और बेस मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।